हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशमीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पाजी ऐप डेवलपर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग एक इमेज को कैसे फायरबेस स्टोरेज में अपलोड कर सकते हैं और उसकी यूआरएल को कैसे गेट करके रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है मेरा अभी। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप प्लीज़ वेट कर लेना या स्किप कर देना वीडियो को। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रॉपर ओपन हो चुका है। हम लोग एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ इमेज अपलोडिंग। और फिनिश कर लेते हैं। अब मैं हमेशा की तरह जंप मार के एक्सएमएल में चले जाऊंगा। अब ना अपने को यहाँ पर लेआउट में काम करना होगा पहले, जिसमें कि एक इमेज होगी और एक इमेज को सेलेक्ट करने के लिए कैमरा और एक बटन। तो कर लेते हैं हम लोग डिज़ाइन पूरा। इसको लीनियर लेआउट में ही कर लेते हैं और इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको वर्टिकल कर लेंगे। और मैं अभी यूआई पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस बैकएंड सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यूआई को फोकस नहीं करेंगे हम लोग। इसका नाम कर लेते हैं, आईडी कर लेते हैं सिलेक्ट इमेज और इसका शो इमेज, जिसमें इमेज शो करेगी। सिलेक्ट इमेज से सिलेक्ट करेंगे और उसमें फिर शो करेगी। जब काम होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कैसे क्या है। इसको हम लोग कैमरा का ही आइकॉन दे देते हैं। ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक, न्यू फैक्टर एसेक्ट। कैमरा वैसे पहले से ही है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं आइकॉन ऐड। आप पेंसिल भी ले सकते हो। मैंने ब्लैक कलर ही कर लिया। उस पर आप मतलब कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन होते हैं। अब इसका जो सोर्स है वो कैमरा ही रख देंगे। काफी ज्यादा छोटा सा है तो शायद विजिबल नहीं होगा, पर अभी विजिबल है जूम करने के बाद। इसको जो हाइट विड्थ है वो 35 टीपी दे देता है। और ग्रेविटी सेंटर, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। एंड्रॉइड स्टूडियो में ना एक बेनिफिट है आपका, आधा कोड तो खुद लिखा लिखाया आ जाता है। मैच करंट को रैप पेरेंट और लेआउट ग्रेविटी सेंटर इसकी भी।
एक बटन ऐड होगा जिससे मतलब बटन पे क्लिक करेंगे तो इमेज अपलोड हो जाएगी डेटाबेस पे। ये जो एरर आ रहा है वो एरर नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, वो सही हो जाएगा अपने आप। अभी क्या करना है, अभी जो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है, मतलब जब भी एक्टिविटी ओपन होगी, कोई डेटा फॉर्म वाली एक्टिविटी है वो ओपन होगी, ठीक है। तो अभी अपने को वो पहले ओपन नहीं करवानी है, अपने को अभी क्या करवाना है, इमेज अपलोडिंग एक्टिविटी को ओपन करवाना है सबसे पहले। जैसे ऐप ओपन हो, इमेज अपलोडिंग एक्टिविटी ओपन होना चाहिए, और जहाँ इमेज लिखा हुआ है उसको हम लोग डेटा कर देंगे। तो अभी क्या होगा, जैसे हम लोग का फर्स्ट ऐप ओपन होगा ना, तो हम लोग की इमेज अपलोडिंग वाली ही एक्टिविटी ओपन होगी। ये तो कितनी बार बता चुके हैं, तो पता ही होगा। आपको पता ही है कि मैं बिल्ड फ्यूचर को लेके काम करता हूँ, मतलब एक्टिविटी मेन पेंडिंग मैं इनिशियलाइज वगैरह नहीं कराता, नेमिंग नहीं कराता आईडीज की, सीधा बिल्ड फीचर्स को यूज करता हूँ, जो कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो भी रिकमेंड करता है कि आप इसको यूज करो। एक्टिविटी इमेज अपलोड पेंडिंग, स्पेस पेंडिंग, सेमीकोलन, बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, गेट लेआउट इन्फ्लेटर, लास्ट में फिर सेमी कॉलम। और जो आर डॉट लेआउट एक्टिविटी है ना, उसको ना कर देंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। अगर आप बिल्ड फीचर वाला काम करो ना, तो ये दो लाइन तो आपको रट के रख ही लेनी है कि हाँ ये काम तो करना ही करना है, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जिस भी बटन को क्लिक करके हम लोग को गैलरी को ओपन करवाना है, गैलरी या कैमरे को, उस पर हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्टर लगा लेंगे, सेलेक्ट इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। और किसी भी बटन पे काम करना है ना, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर तो याद ही कर लेना है। कुछ भी नहीं है, सेट लिखोगे ना ऑन क्लिक लिस्टनर अपने आप आ जाता है, न्यू लिखोगे वी ऑन क्लिक लिस्टनर अपने आप आ जाता है, कुछ भी नहीं करना होता। अब जो ब्रैकेट के अंदर है अपना सारा काम कर लेना होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है धवल, जो कि डॉक्टर जैकी की है, शायद शायद नहीं कंफर्म। तो डॉक्टर जैकी हम लोग ने सर्च किया और सेकंड नंबर पे धवल नाम की आ गया, 2024 इमेज पिकर। तो उसकी लाइब्रेरी को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। यहाँ पर एक कोड है जिसमें मावन जेटपैक को आपको ऐड करना होगा आपके सेटिंग डॉट ट्रेडल पे, और ये लाइब्रेरी है आपकी पहली वाली, ये सपोर्ट है, देन वो लाइब्रेरी है। इसको ऐड कर लिया मैंने, सिंक नाउ करना होगा अभी, पर सेटिंग डॉट ट्रेडल में जाके उसको ऐड कर लेते हैं। मैंने इसको पहले से ही ऐड किया हुआ है क्योंकि मैंने कभी शायद इस प्रोजेक्ट में काम किया होगा, तो ये मेरा पहले से ही ऐड है, पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब ये जो ब्रैकेट है ना, इनको चेंज करना होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो का जो नया वर्जन है तो उसमें ऐसे हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, और अभी इस पे भी पक्का एरर आएगा क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो का ये नया वर्जन है। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नया दिक्कत कर रहे हो तो आपको पूरा प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो के ही स्ट्रक्चर को समझ के करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप पुराना कर रहे होते तो वो दिक्कत नहीं करता। ये ब्रैकेट्स जो है ना, बस इसी को देखना होता है और कुछ दिक्कत नहीं है इस पे लाइब्रेरी में। मैंने उल्टा ही लगा दिया।
Try again. हाँ, बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम लोग एक्टिविटी में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके काम कर लेते हैं सारा अपना। सेट ऑन क्लिक लिस्ट में तो लगा ही लिया था हम लोग ने। अब क्या करना है, ये जावा, एक कॉटलिन का कोड है, ये जावा का कोड है, ठीक है। अगर आप कॉटलिन को यूज़ करो तो उसको यूज़ कर लो, अगर आप जावा को यूज़ करो तो इसको यूज़ कर लो, है ना। इसको कॉपी कर लिया, सीधा बस इसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है। इमेज पे क्या रहेगा, इसको आर्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेना है, या फिर उस पर माउस लेके जाओगे तो ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट करने का। लास्ट में सभी कॉलम लगा दिया। अभी पता है दिस पे दिक्कत आ रही है, आप जिस एक्टिविटी में हो, अभी जिस एक्टिविटी में आपको ये काम करना है, उस एक्टिविटी का नाम लिखो देन दिस। दिस का मतलब ये होता है कि आप जहां पर हो, ठीक है। तो एक बार ना अपने आप को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैंने उतना वीडियो को पार्ट स्किप कर दिया है, पर ऐसा नहीं कि पूरा स्किप कर दिया है, थोड़ा बहुत तो है। हाँ, ये कुछ एरर आ गया है जो कि मुझे भी नहीं पता। ये बोल रहा है आप कितना एक्टिविटी अपलोडिंग इमेज में कोई दिक्कत है, जो कि लाइन नंबर 15 पे है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 में क्या है, जो टूल वाला लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग को हटा देना होगा, अवतार वाला। एक मेरे पास इमेज थी जो कि मैंने इंपोर्ट कर ली थी, उसको मतलब ड्राइबल में डाल दी थी, वही हम लोग यूज कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसको रीसाइज कर देते हैं। 150 DP, 150 DP। अब ये एरर तो नहीं आएगा, तो आपको फिर से रन कर लेते हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आपको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो, अब जब हम लोग कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी गैलरी ओपन होगी या कैमरे का ऑप्शन आएगा। जो हम लोग ने लाइब्रेरी यूज़ की है ना, उसी की वजह से कैमरा और गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो के सिंपल मेथड को यूज़ करते ना, तो सिर्फ गैलरी ही एक्सेस कर पाते, कैमरा वगैरह कुछ नहीं, उसमें क्रॉपिंग वगैरह इमेज को कुछ भी ना कर पाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लाइब्रेरी का यूज़ करना बताया है। सिंपल वाला तो आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वैसे ये भी कॉपी पेस्ट ही था। मेरे इस फ़ोन में कोई इमेज नहीं है, तो मैं इसी फ़ोन की ना एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
तो वही स्क्रीनशॉट आ गई है। अब आप देख सकते हो इसमें क्रॉपिंग का ऑप्शन भी है अपने पास। टिक करेंगे, देन अभी हम लोग ने काम ही इतना किया है कि सिर्फ वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। अभी हम लोग ने शो वाला तो काम ही नहीं किया, तो अभी शो तो करेगी ही नहीं। अब हम लोग को इस इमेज पे शो करवाना है। तो अब यहाँ पर एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर एक इसको पास कर देते हैं, 2 पास कर दिया मैंने। हम लोग यहाँ पर एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है। हम लोग उसको कर लेते हैं। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कोड को चेक करने के काम आता है और कुछ नहीं, ठीक है। अभी एंटर दबाएंगे। इफ मतलब कंडीशन होता है, एल्स मतलब एरर होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 2, अगर ये रिक्वेस्ट कोड 2 के बराबर है तो हम लोग को ये काम करना है, ठीक है। हम लोग इस पे एल्स वाला काम ही नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत ही नहीं है इस पे। और फिर एक बार इफ लिखेंगे। इफ अब जो हम लोग के पास डेटा आया है, मतलब जो इमेज सेलेक्ट हुई है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं, वो नल तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैंक है ना। अगर वो ब्लैंक है तो कोई एरर दे देंगे, नॉट इक्वल नल। इफ डेटा डॉट गेट डेटा नॉट इक्वल नल, फिर से वही वाले ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ये दूसरे आ गए, ठीक है। कंडीशन अपनी लगती जा रही है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यूआरआई में कन्वर्ट करना है। जैसे स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग को एक हम लोग बोल देते हैं, पर ये इमेज है तो इसके लिए हम लोग को यूआरआई का यूज करना पड़ रहा है। अगर कोई टेक्स्ट होता तो हम लोग स्ट्रिंग को कर लेते, पर ये इमेज है तो हम लोग यूआरआई का यूज कर रहे हैं ना। यूआरआई यूआरआई हाँ, जैसे स्ट्रिंग का यूज करते हैं प्रॉपर वैसे यूज होगा। इक्वल टू मैंने लगाया नहीं था, डेटा डॉट गेट डेटा, लास्ट में सेमीकोलन। अब अपने पास इमेज यूआरआई में एक इमेज आ चुकी है, ठीक है। बर्निंग डॉट शो इमेज डॉट सेट इमेज यूआरआई। अब सिर्फ इमेज यूआरआई को हम लोग को वहां पर डाल देना है, तो अपनी जो इमेज है वो शो कर जाएगी। तो हम लोग एक बार फिर से आपको रन करके देख लेते हैं। अब फोन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐप इंस्टॉल हो रहा है हमारा। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में पॉपअप आ गया और ऐप भी अपना ओपन हो गया है। तो अब हम लोग इमेज जब ओपन करेंगे ना, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर ली इमेज, तो वहाँ पे आएगी, शो इमेज पे शो करेगी, ठीक है। अपना इतना काम हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, बस इमेज को डेटाबेस पे फायरबेस स्टोरेज में अपलोड करना है, ठीक है। तो चलो अब उतना भी काम कर लेते हैं। पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। गैलरी में गए, फोटो को सेलेक्ट किया, देन ओके, वहां पर हम लोग के पास इमेज आ रही है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि हम लोग इसको फायरबेस स्टोरेज पे अपलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को फायरबेस स्टोरेज में अपलोड करना है तो उसके लिए हम लोग को डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, फायरबेस से साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेरा कनेक्ट तो पहले से, लाइब्रेरी पहले से ऐड है, पर मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि अपने पास स्टोरेज का ऑप्शन कहाँ पे, मतलब हम लोग उस पर क्लिक करें और देन लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाए, है ना। तो ढूंढ लेते हैं उसको एक बार। और रियल टाइम डेटाबेस को भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब स्टोरेज पे अपलोड करेंगे तो अपने को लिंक जो होती है यूआरएल वो रियल टाइम डेटाबेस पे भी स्टोर करवा रही है। तो क्लाउड स्टोरेज तो मिल गया। इसकी जो लाइब्रेरी है उसको बस ऐड करना होगा।
ऐड आप दोबारा भी करोगे ना, मतलब आप एक बार ऐड कर चुके हो अपने प्रोजेक्ट पे और दोबारा ऐड करते हो तो उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है। तो इतनी टेंशन तो ले नहीं रही है। रियल टाइम डेटाबेस की भी ऐड है पर मैं फिर से ऐड नहीं करता, कोई नहीं कर देता। अब यहाँ पर अपने को ना नेमिंग कराना होगा, फायरबेस डेटाबेस डेटाबेस सेमीकोलन डेटाबेस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये एक मेथड है पूरा फायरबेस का, इसको तो यूज करना ही करना है अगर आप इसको यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर मान लो आपने ना वाली लाइन जो है डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट, अगर आपने मिस कर दिया तो आपका ऐप क्रैश करेगा। और फायरबेस स्टोरेज को भी यूज करना ही था, स्टोरेज इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस। देखो हम क्या चाहते हैं कि जब हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इमेज हमारी फायरबेस स्टोरेज में अपलोड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को बटन पे फिर से सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना होगा, बाइंडिंग डॉट इमेज अपलोडिंग या जो भी आपने बटन का नाम रखा है वो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, फाइनल स्टोरेज रेफरेंस, स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू नहीं लगेगा, स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट रेफरेंस गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट एक चाइल्ड है जिसको हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इमेज ही रख देता हूँ। अब लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन स्टोरेज रेफरेंस डॉट पुट फाइल, बस अपने को इसके अंदर इमेज पास कर देना है, इमेज यूआरआई वाला, और अपना काम हो गया। डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर, न्यू वी न्यू ऑन सक्सेस लिस्टनर है ना, न्यू ऑन सक्सेस लिस्टनर। अगर आप इसके अंदर टोस्ट वगैरह को शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो, मैं नहीं करा रहा। तो अब अपने आप को एक बार रेड करके देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है अपने को। ऐप इंस्टॉल हो रहा है।
जब हम लोग कैमरे में क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और गैलरी में जा रहे हैं और गैलरी से इमेज चूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी क्रॉपिंग वगैरह करनी हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं करके ही दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। क्रॉपिंग कर ली, अब इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। आप देख सकते हो इमेज मेरी डेटाबेस में आ चुकी है। अभी पता है क्या दिक्कत है, अभी हम लोग को एक इमेज है जैसा मेरे पास, हम लोग अपलोड करते रहेंगे तो वो सिर्फ इमेज स्टैम्प पे ही रिप्लेस होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसके आगे डॉट कुछ आगे यूज नहीं किया, डॉट पुश या डेट वगैरह, ठीक है, डेट वगैरह टाइम वगैरह, है ना। अगर हम लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वरना एक ही जो इमेज होगी, कोई भी यूजर अगर अपलोड करता है तो वो इमेज स्टैम्प पे ही अपलोड होगी और अपने पास दूसरी इमेज आएगी ही नहीं। तो हम लोग ना यहाँ पर डेट का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं डेट डेट इक्वल टू न्यू डेट, ये इसका मेथड है। बस इतना काम करने से अपने को डेट मिल जाती है, डेट डेट इक्वल टू न्यू डेट, लास्ट में सेमीकोलन। अब जो अपने को डेट मिला है ना, जो हम लोग इमेज स्टोर कर रहे हैं उसके बाद हम लोग प्लस लिख के लग कर देंगे उसकी वैल्यू डेट। तो हमारा काम हो गया। फिर से हम लोग ऐप को रन कर लेते हैं एक बार। कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉप करना हो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। बटन पे जब क्लिक किया तो अब क्या होगा ना, अब हम जितनी बार अपलोड कर रहे हैं, मतलब 3-4 बार तो मैंने कर दी, ठीक है, अपलोडिंग। जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज आएगी अब, और प्लस डेट और टाइम लेके आएगा। तो हर इमेज की वैल्यू मतलब रीनेमिंग जो होगी वो अलग अलग होगी, है ना। तो ठीक है, अब इस इमेज को अपने को क्या करना है ना, रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो हम लोग स्टोरेज रेफरेंस का यूज करेंगे, गेट डाउनलोड यूआरएल डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर, है ना, न्यू ऑन सक्सेस लिस्टनर लगा देंगे। अब अपने को एक यूआरएल मिल गई है, आप देख सकते हो। इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग इमेज इक्वल टू यूआरएल डॉट गेट, यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग होना चाहिए वैसे, गेट टेक्स्ट तो होगा नहीं इस पे, यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग, लास्ट में सेमीकोलन, अपना काम हो गया, ठीक है। अब जो ये इमेज आई है इसको हम लोग हैश मैप के थ्रू रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करा लेंगे। तो हैश मैप, सॉरी पता नहीं क्या आ गया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, कॉमा ऑब्जेक्ट। हम लोग इसका नाम डेटा ही रख देते हैं, जैसे स्ट्रिंग में रखते हैं ना डेटा, वैसे ही डेटा इक्वल टू न्यू हैश मैप।
लास्ट में सेमी कॉलम। अब लिखेंगे डेटा डॉट पुट फाइल, डेटा डॉट पुट। अब इसके अंदर एक स्ट्रिंग होता है और एक डेटा होता है, ठीक है, बताया जैसा कि मैंने आपको। इमेज लिख दिया कॉमा, अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, इमेज बस। ठीक है, हम लोग ने यूआरआई से जो था वो इमेज निकाला था ना, तो लास्ट में सेमी कॉलम। हैश मैप वाला काम भी कर लिया, अब इसको डेटाबेस से बस अपलोड करना है। डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस, एक चाइल्ड है जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं इमेज ही रख देते हैं। और डॉट पुश को अभी यूज नहीं करते, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या होगा, उसके बाद डॉट पुश या टाइम का यूज करके दिखाऊंगा। डॉट अपडेट चिल्ड्रन और डेटा इसके अंदर पास करके बस लास्ट में सेमी कॉलम, काम खत्म अपना। अब आप देख सकते हो मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट पड़ा हुआ है, तो मुझे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर कुछ पहले से है, इसको हम लोग डेटा डिलीट कर देते हैं। अब आपको एक बार रन कर लेते हैं। तो अपना ऐप तो रन हो चुका है। एक बार इमेज चूज कर लेते हैं गैलरी में जाके, देन इसको ओके करके अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हो अभी हमारे रियल टाइम डेटाबेस में नहीं आई है यूआरएल, तो उसके रूल्स में ही गड़बड़ है इसमें। एक टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है, आप बताते हो कि हाँ इस टाइम स्टैम्प तक ही अपना डेटाबेस चलना चाहिए। अगर ये टाइम स्टैम्प की डेट खत्म हो जाती है तो अपना रियल टाइम डेटाबेस नहीं चलता है। तो एक बार सोच में देख लेते हैं इमेज आई है या नहीं आई है। इमेज तो आई हुई है, आप देख सकते हो लास्ट में। तो हम लोग अपने डेटाबेस के ही रूल्स को ना सही कर लेते हैं। हम लोग अभी इसको क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ना ट्रू कर देते हैं, जिससे क्या होगा ये 24 घंटे ऑन रहेगा। ये टाइम स्टैम्प इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड करते हो ना, तो आपका सिक्योर रहे ऐप। अगर आप ट्रू कर दोगे ना, तो आपका कोई भी बंदा रीड कर सकता है डेटा और राइट भी कर सकता है। तो हमारा रूल्स तो सही हो चुका है। अब एक बार फिर से इमेज को अपलोड करके देखेंगे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही अपलोड करेंगे ना, इमेज को फायरबेस भी खोल ही लेते हैं।
और जैसे इमेज को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, आप देख सकते हो कि इमेज अपने पास अब आएगी। आ गई इमेज। अब इससे पता है क्या इशू है, जो स्टोरेज वाले में सारा दिक्कत कि इमेज नाम पे ही था, देन बार बार रिप्लेस हो जाएगा, जब मैंने आपको बताया था ना, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो अभी रिप्लेस हो जाएगी इमेज में ही ना, वो यूआरएल रिप्लेस हो गई। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर भी ना टाइम स्टैम्प वाला काम करना है। तो जैसे ये इमेज है, प्लस करके वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यूजर से आईडी क्रिएट करवाते हैं तो यूजर आईडी का यूज करते हैं, ठीक है। पर अभी हम लोग सिर्फ इमेज अपलोड कर रहे हैं, और कोई भी साइन अप वगैरह नहीं करवा, तो हम लोग यूजर आईडी का यूज नहीं कर सकते। प्लस डेट कर देंगे, काम खत्म। और आपको एक बार रन करके देख लेते हैं। अरे मैंने ऐप को इंस्टॉल तो किया ही नहीं, तो ऐप को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। काम करने के बाद उसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे कोई अपन इमेज चूज करते हैं गैलरी में जाके, और इसको अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर इमेज के साथ ना टाइम स्टैम्प भी आएगा। तो अब उससे क्या हो सकता है, आप 10 इमेज अपलोड करो, 20 इमेज अपलोड करो, 100 इमेज अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं हम लोग यहीं पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।